नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा पर। आज की इस वीडियो में हम अगस्त माह की जो भी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न बने हैं वो सारे आज हम डे बाय डे कंप्लीट करेंगे। यानी कि 31 अगस्त 2021 से लेकर 1 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 31 अगस्त 2021 की वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने साल पूरे किए? इसका आंसर होगा 7 साल। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 7 साल पूरे किए। आगे देखते हैं, किस देश की साइक्लिस्ट पैगी ग्रीको ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता? ऑस्ट्रेलिया की साइक्लिस्ट है पैगे ग्रीको, जो टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता साइक्लिस्ट में। अगला देखते हैं, आईडीएफसी बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईडीएफसी बैंक के प्रमुख के रूप में संजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, किस राज्य में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया? जम्मू कश्मीर में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया। अगला देखते हैं, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी प्रदान की? उड़ीसा राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी प्रदान की। आगे देखते हैं, महिला समानता दिवस 26 अगस्त 2021 को जो मनाया जाता है उसकी थीम क्या रखी गई? उसका थीम था वोमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। यह था महिला समानता दिवस का थीम। और किसने जालियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया? नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। आगे देखते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ ने किसके समर्थन से क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की? भारतीय कुश्ती महासंघ ने टाटा मोटर्स की मदद से क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की। आगे देखते हैं, नेपाल देश के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? नेपाल देश के नए सेना प्रमुख बने प्रभु राम शर्मा। आगे देखते हैं, लॉन्च पुस्तक बनारस ऑफ गॉड्स वुमेन्स एंड स्टोरीज के लेखक कौन है? नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी बनारस ऑफ गॉड्स वुमेन एंड स्टोरीज के नामक बुक के लेखक हैं। आगे देखते हैं, यूको बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल को यूको बैंक के एमडी और सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मल्लिकार्जुन राव को पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये तक गाइज हमारा 31 अगस्त का महत्वपूर्ण वन लाइनर। अब हम देखेंगे 30 अगस्त 2021 का महत्वपूर्ण वन लाइनर्स करेंट अफेयर्स। पहला है, अमेरिकी तटों पर अगस्त 2021 में कौन सा तूफान देखा गया? अमेरिकी तटों पर अगस्त 2021 में हेनरी नामक तूफान देखा गया। आगे देखते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने आनंद मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? LIC इंश्योरेंस कंपनी ने आनंद मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट SP सेथुरमन ने जीता।
आगे देखते हैं, किस कंपनी ने हॉरिजन वर्क रूम्स नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया? फेसबुक कंपनी ने हॉरिजन वर्क रूम्स नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया। आगे देखते हैं, पंजाब राज्य के राज्यपाल का पंजाब राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? बनवारी लाल पुरोहित जी को पंजाब राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। एनएसजी कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास गार्डिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया? तीसरा। आगे देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिला एसडीजी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया? इसका आंसर होगा सिक्किम। सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? सुश्री मीना सिंह को सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, याहू ने किस देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद किया? याहू ने इंडिया में समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है। सनप्यूर ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सोनू सूद को। महिला अधिकारिता G20 मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इटली में महिला अधिकारिता G20 मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन इटली में आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को देश का मैटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? दिल्ली राज्य सरकार ने सोनू सूद को देश का मैटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आगे देखते हैं, किस राज्य ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश राज्य ने। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। तो गाइज ये था हमारा 30 अगस्त का महत्वपूर्ण ऑनलाइनर्स करेंट अफेयर्स। अब देखेंगे 29 अगस्त का। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी लाइक से एनर्जी मिलती है और पढ़ाने में आपको मज़ा आता है। चलिए तो 29 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण ऑनलाइनर्स करेंट अफेयर्स देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह जी को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। लॉन्च पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years of मोदी लॉन्च पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years of मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है? केजे अल्फोंस लेखक है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोबिक सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में। आगे देखते हैं, किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट ने टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता किया। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। किसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा यानी कि एज 4.0 का अनावरण किया? निर्मला सीतारमन ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक सुधार एजेंडा का अनावरण किया। आगे देखते हैं, किस ऑनलाइन ई पेमेंट कंपनी ने 12% क्लब नामक अनूठा एप्लीकेशन लॉन्च किया? भारत पे एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है जिसने 12% क्लब नामक अनूठा एप्लीकेशन लॉन्च किया। आगे देखते हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, किसने सिस्को के साथ मिलकर वेब एनएक्सटी महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया? नीति आयोग ने। भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिया? बांग्लादेश को भारत ने
40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए। आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए? भारत और मालदीव ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। आगे देखते हैं, पंडित शुभंकर बनर्जी का 54 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? पंडित शुभंकर बनर्जी का निधन हो गया 54 वर्ष की उम्र में। वह एक प्रसिद्ध ताल वादक थी। ये था गाइस 29 अगस्त का करंट अफेयर्स। अब हम देखेंगे 28 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। पहला प्रश्न, किसने भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक यानी कि GUATEX लॉन्च किया? इसका आंसर होगा NCDEX। आगे देखते हैं, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? हार्वर्ड विश्वविद्यालय एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनी हार्वर्ड विश्वविद्यालय। भारत और किस देश के सेना के बीच 13 दिवसीय काजिंद 21 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और कजाकिस्तान के बीच। आगे देखते हैं, किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने P4P लैंडिंग ऐप लॉन्च किया? भारत पे ने। आगे देखते हैं, ICICI बैंक के MD और CEO कौन बने? संदीप बख्शी ICICI बैंक के MD और CEO बने। किसने 11वें ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की? अजीत डोभाल ने 11वीं ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की। आगे देखते हैं, EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क। आगे देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? सुजलम अभियान की शुरुआत की जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की। आगे देखते हैं, विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम क्या रखी गई? बिल्डिंग रिसाइलेंस फास्टर। ये थी विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुला? दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील खुला। और किस देश को IMF ने $75 बिलियन की मदद की? पाकिस्तान। और किस देश के तानाशाह हिसिन हाब्रे का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ? 4 देश के थे तानाशाह हिसिन हाब्रे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसने लॉन्च किया? इसका आंसर होगा ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया। देखते हैं, किस भारतीय मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया। अब हम देखेंगे 27 अगस्त की वन लाइनर्स करेंट अफेयर्स। पहला है, अफगानिस्तान देश में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। है बहुत महत्वपूर्ण है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने? टेकचंद टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक बने। और किस देश ने वर्ष 2021 में सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों का वीज़ा जारी किया? अमेरिका ने वर्ष 2021 में सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों का वीज़ा जारी किया। किस देश में 3 साल की उम्र में बच्चों के लिए कोविड एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया गया? इजराइल में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया। किस संगठन ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर
डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट पहल लॉन्च की गई। नीति आयोग ने फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट पहल लॉन्च की। आगे देखते हैं, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दूसरे स्थान पर रहा। आगे देखते हैं, इन्फोसिस 100 अरब डॉलर की मार्केट कैप पार करने वाली कौन सी कंपनी बन गई? चौथी, इन्फोसिस। आगे देखते हैं, किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह एक लॉन्च किया? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। और CSC की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को पहला स्थान मिला? उड़ीसा को CSC की पारदर्शिता इंडेक्स में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला, वह है उड़ीसा। लॉन्च पुस्तक कमला हैरिस एट द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स के लेखक कौन है? तरुण बसु। तरुण बसु ने एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है कमला हैरिस एट द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स। आगे चीन देश में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल और पढ़ने को अनिवार्य किया? शी जिनपिंग के विचार को चीन देश ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल और पढ़ने का अनिवार्य किया। आगे देखते हैं, कैथी होचुल किस देश की पहली महिला गवर्नर बनी? न्यूयॉर्क के पहली महिला गवर्नर बनी है कैथी होचुल, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य ने बांचुआ महोत्सव 2021 मनाया? इसका आंसर होगा असम राज्य ने बांचुआ महोत्सव 2021 मनाया। चलिए गाइज, अब हम 26 अगस्त 2021 की वन लाइनर्स करंट अफेयर्स पर नजर डालते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, अगर गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी देती है, जिससे पढ़ाने में मोटिवेशन मिलती है। आगे देखते हैं, विश्व जल सप्ताह 2021 कब मनाया गया? 23 से 27 अगस्त विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया। फारस की खाड़ी में भारत और किस देश के नौसेना के बीच जायर अल बहर नौसेना अभ्यास शुरू हुआ? कतर। भारत और कतर के बीच कौन सा नौसेना अभ्यास शुरू हुआ? जायर अल बहर। देखते हैं, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की थी? केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की थी। लॉन्च पुस्तक एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड की लेखिका कौन है? रितु मेनन। आ रहे थे, पेटीएम ने किस बैंक के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया? पेटीएम ने HDFC बैंक के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया। आगे देखते हैं, अमित खत्री ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चलकर कौन सा पदक जीता? रजत पदक। किस राज्य ने खेल क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश राज्य ने प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया। केंद्र सरकार ने जबलपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए? 421 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं, किस पेय ब्रांड कंपनी को पैरा ओलंपिक खेलों का अधिकारी भागीदार नामित किया गया? थम्स अप। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा? अयोध्या। लॉन्च पुस्तक बैटल फील्ड के लेखक कौन है? विश्राम बेडेकर जी हैं लॉन्च पुस्तक बैटल फील्ड का लेखक। माई गवर्नमेंट ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? UN वुमेन के साथ
हमारे गवर्नमेंट ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए यूएनओ के साथ समझौता किया। आगे देखते हैं। लॉन्च पुस्तक मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट के लेखक कौन है? बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट के लेखक हैं। अब हम देखेंगे 25 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स। पहला है, किस देश की सरकार ने 3 बच्चों वाली नीति को मंजूरी प्रदान की? चीन ने। किसने एनडीए परीक्षा में पहली बार महिलाओं के बैठने की अनुमति दी? सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए परीक्षा में पहली बार महिलाओं की बैठने की अनुमति दी है। आगे देखते हैं। किस संगठन ने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया? यूनिसेफ ने। आगे देखते हैं। एनटीपीसी ने किस राज्य में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया? आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी ने सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिनका निधन 89 ईयर्स की उम्र में हो चुकी है। और देखते हैं। U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। और देखते हैं। एडीबी बैंक ने बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार के लिए कितने मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? $500 मिलियन। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने लंबी कूद में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। किस खेल के कोच सैयद शाहिद हकीम का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ? ये फुटबॉल से थे। आगे देखते हैं। किस राज्य ने ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया? केरल राज्य ने ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया। किस राज्य ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य में स्थित नारायण कोटि मंदिर में धरोहर गोद ले परियोजना शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में मंदिर है नारायण कोटि मंदिर, वहाँ पे धरोहर गोद ले परियोजना शुरू की गई। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेज में प्रवेश पाने वाली बेटियों को कितने रुपए की सहायता देने की घोषणा की? 20,000 रुपये की। आगे देखते हैं। किस राज्य में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया? गोवा में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया। प्रदीप गुहा का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? फिल्म निर्माता थे प्रदीप गुहा। अब हम देखेंगे 24 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण वन लाइनर्स करेंट अफेयर्स। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किए जाने की पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किए गए? नीरज चोपड़ा के नाम पर। हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? एप्पल। आगे देखते हैं। भारत ने किस देश से AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए समझौता किया? रूस से। आगे देखते हैं। किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की? UAE ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की। नाटो ने किस देश के साथ सभी समर्थन निलंबित कर दिए? नाटो ने अफगानिस्तान के साथ सभी समर्थन निलंबित कर दिए। किस राज्य की मिठाई सरवजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत प्रदान किए गए? पश्चिम बंगाल। देखते हैं। बुडापेस्ट में WTT कंटेनर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता किसने? मनिका बन्ना और जी साथियान ने। ओम नाबियार का निधन हुआ है। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? एथलेटिक्स कोच थे ओम नाबियार। आ देखते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में एकल श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? मनोज वाजपेयी को।
किस राज्य में कैस्केड मेढक की नई प्रजाति पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में कैस्केड मेढक की नई प्रजाति पाई गई। आगे देखते हैं, किस द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड आली सैलाब की प्रजाति की खोज की? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड अली सैलाब की प्रजाति की खोज की। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय रखा गया। अब हम देखेंगे 23 अगस्त 2021 की वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बना। अब आगे देखते हैं, किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया? चीन देश ने। अब आगे देखते हैं, किसने एसएमबी को क्रेडिट त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए लघु व्यवसाय ऋण पहल लॉन्च की? फेसबुक। आगे देखते हैं, मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री इस्लाम साबरी याकूब मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस्माइल साबरी याकूब। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है? हरिगढ़। उत्तर प्रदेश ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का घोषणा किया मेरठ में। किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया? 21 अगस्त को। आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान को किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया? 117वीं जयंती पर गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान को डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया। पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? गुजरात। आगे देखते हैं, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सोरारई पोट्रू ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 का बेस्ट सीरीज का खिताब किसने जीता? मिर्जापुर सीजन ने बेस्ट सीरीज का खिताब जीता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? समंथा अक्किनेनी ने बेस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता। अब हम देखेंगे 22 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। किस देश ने यूएन के सहयोग से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? भारत ने यूएन के सहयोग से। अमेजन एलेक्सा को किस भारतीय अभिनेता की आवाज़ दी गई? अमिताभ बच्चन की। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा है? दूसरे। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान देश का नाम क्या रखा गया? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में नए कोच कौन बने? थॉमस डेनेव। भारत और किस देश के बीच जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? भारत और कतर के बीच जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू क्रीम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई? इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आगे देखते हैं, किस डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 5.0 लॉन्च किया? राजनाथ सिंह।
इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 4%। और देखते हैं संस्कृत सप्ताह दिवस 2021 कब कब मनाया गया? 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह दिवस 2021 मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की? 1 करोड़ युवाओं को। देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अब हम देखेंगे 21 अगस्त की महत्वपूर्ण ऑनलाइन करंट अफेयर्स। भारतीय नौसेना ने किस प्रदेश में 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का आयोजित किया? जम्मू कश्मीर में। विश्व में मानवतावादी दिवस 19 अगस्त 2021 का विषय क्या रखा गया? द ह्यूमन रेस। देखते हैं लॉन्च पुस्तक है डिफरेंट रूट ऑफ सक्सेस के लेखक कौन है? रमेश नारायण। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया? वियतनाम। भारतीय नौसेना ने वियतनाम देश के साथ दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ? पोलैंड में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? केन्या में। देखते हैं अफगानिस्तान देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? अमरुल्लाह सालेह। भारत में किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की? अफगानिस्तान। अब आगे देखते हैं किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? अफगानिस्तान। TCS 13 लाख मार्केट कैप को पार करने वाली कौन सी कंपनी बनी? दूसरी। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? PR सीरीजेस। लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खुखड़ी किसने लिखा? राजपाल पुनिया और सुश्री दामनी ने। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान और इसको समर्थन वाले पोस्टों पर प्रतिबंध लगाया? फेसबुक ने। अब देखेंगे 20 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण ऑनलाइन करंट अफेयर्स। अगर अभी तक आपने अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। एमवे इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मीराबाई चानू को। किसने वर्ष 2021 का एसफिल्मबर्गो ओपन सेशन टूर्नामेंट जीता? रौनक साधवानी। वर्ष 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? गाजियाबाद। किस राज्य के राला मंडल अभयारण्य के नाइट सफारी शुरू की गई? मध्य प्रदेश। किस भारतीय नेता को अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिया गया? महात्मा गांधी। वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 25%। आगे देखते हैं किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की? BPCL ने। जियो MAMI फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रियंका चोपड़ा को। किस शहर में ओप्पो ने कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना की? हैदराबाद में। किस देश में ज्वालामुखी के विस्फोट से एक नया द्वीप बना? जापान में। आवास एवं शहरी मंत्रालय ने PMAYU के तहत कितने घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी? 16,488। किस राज्य में अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की? ओडिशा। अब हम देखेंगे 19 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण ऑनलाइन करंट अफेयर्स। 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 3री। भारत बायोटेक ने किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन विकसित की? BBV 154। आगे देखते हैं
किस देश के पीएम मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया? मलेशिया। गाइस थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लॉन्च की? 100 लाख करोड़ रुपए की। कौशल विकास मंत्रालय ने किस वर्ष तक के 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? वर्ष 2024 तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है कौशल विकास मंत्रालय ने। किसने नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी? वेंकैया नायडू ने। आगे देखते हैं। किस राज्य में स्थित हबीबगंज में पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश। किस देश ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया गया? अमेरिका। युवा विश्व चैंपियनशिप तीरंदाजी में नया अंडर 21 रिकर्व विश्व चैंपियनशिप कौन बना? ओमलिका बारी। किस राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की? छत्तीसगढ़ राज्य ने 4 नए जिला बनाने की घोषणा की। दुनिया का सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। लॉन्च पुस्तक रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस के लेखक कौन है? जयदीप हार्दिक। कौन सा बुक लिखा इन्होंने? रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। आगे देखते हैं। लॉन्च पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। अब हम देखेंगे 18 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। इससे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ 31 अगस्त से। 31 अगस्त से हमने 18 अगस्त तक आगे हम 1 अगस्त तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं 18 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या है। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा? वर्ष 2047 तक पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा। भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू की गई? नेपाल। भारत और नेपाल के बीच। किस राज्य के सुल्तानपुर और भेड़ावास को रामसर सूची में शामिल किया गया? हरियाणा। पाकिस्तान देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? आयशा मलिक। किसने SAGO नामक सलाहकार समूह का गठन किया? WHO ने। किस राज्य के मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तेलंगाना। पीएम मोदी ने किस राज्य में वाहन स्क्रैपिंग नीति लॉन्च की? गुजरात। जगजीत कौर का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? गायिका। लॉन्च पुस्तक फेथफुल ट्रायंगल के लेखक हैं तन्वी मंदन। किस बैंक ने बदलाव हमसे है नामक अभियान की शुरुआत की? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किस खेल के पूर्व भारतीय डिफेंडर चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ? फुटबॉल के थे। गोदरेज इंडिया कंपनी के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया? नादिर गोदरेज को। लॉन्च पुस्तक द बायोग्राफी ऑफ फेल्ड वेंचर के लेखक कौन है? प्रशांत देसाई। आगे देखते हैं। किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच तपास लॉन्च की? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच TAPAS लॉन्च की। अब हम देखेंगे 17 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई?
इसका आंसर होगा 75वीं। अब आ जाते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त को। तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा किया? अफगानिस्तान पर। पीएम मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का बजट क्या रखा गया है? 100 करोड़ रुपए। आ जाते हैं, रामसर की सूची में कितने नई भारतीय आर्द्रभूमि को शामिल किया गया? 4। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? हर्षित राजा। वर्ष 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए गए? 69 लोगों को। किस राज्य में स्थित हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन का नाम पर रखा गया? हरियाणा, यानी कि हिसार, हरियाणा का हिसार। किस खेल से संबंधित गोपाल ढेंगरा का निधन हुआ? हॉकी। आगे देखते हैं, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। रामचंद्रन अरवामुदन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वैज्ञानिक। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? आदि गोदरेज ने। किसने क्लीन सिटी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? एनडीएमसी। कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना? भारत देश का। अब हम देखेंगे 16 अगस्त 2021 के वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये था भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम। अब आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता लवलीना को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया? असम राज्य के। किस राज्य के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 0 लॉन्च किया गया? दिल्ली। विश्व कप विजेता अंडर-19 भारतीय कप्तान कौन थे जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की? उन्मुक्त चंद। लॉन्च पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट व्यास एंड द वे फॉर्म्ड के लेखक कौन है? पवन कुमार वर्मा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्र की सतह से किसके अणु का पता लगाया? पानी का। और देखते हैं, किस राज्य ने EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की? मध्य प्रदेश राज्य ने। रॉयल एनफील्ड कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दिया? विनोद के दसारी। TPREL ने भारत के किस राज्य में 100 मेगावाटों की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? गुजरात। किसने कृषि मंत्रियों की 6ठी SCO बैठक की अध्यक्षता की? नरेंद्र सिंह तोमर। देखते हैं, किस राज्य ने प्रूफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर राज्य ने। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन एंड डिजिटल एसोसिएशन, यानी कि NBDA। भारतीय नौसेना में किस देश में SEACAT अभ्यास में हिस्सा लिया गया? सिंगापुर। अब हम देखेंगे 15 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कैप्टन जोया अग्रवाल को। देश की पहली वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया? इंदौर। डुरंड कप 130वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोलकाता में। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्काई ट्रैक्स 2021 वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा? 50वें स्थान पर। वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपति की संख्या 141 से घटकर कितनी हुई? 136। केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला के कार्यकाल में कितने सालों का विस्तार किया? 1 साल।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने GISAT-1 मिशन असफल रहा? इसका आंसर होगा इसरो। आगे देखते हैं, किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान। NEB स्पोर्ट्स अल्ट्रा रन में 24 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़कर किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? अमरसिंह देवंदा। जुलाई 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत पहुंची? 5.59%। FIDE विश्व कप 2021 किसने जीता? जॉन वुडा ने। किस देश ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की? कनाडा। गुजरात सरकार ने प्रोजेक्ट लायन के लिए केंद्र सरकार से कितने करोड़ रुपए की सहायता मांगी? 2000 करोड़ रुपए की। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। लॉन्च पुस्तक रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फॉर्म का इसिस के लेखक कौन है? जयदीप हर्डीकर। अब हम देखेंगे 14 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ICC ने किस वर्ष तक ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की है? वर्ष 2028 तक। किस देश के बीच एक्स मालाबार 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के। लॉन्च पुस्तक ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस के लेखक कौन है? रमेश नारायण। किस देश ने उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च किया? इसका आंसर होगा भारत। भारत ने किस देश के साथ मानसून डेटा विश्लेषण के सहयोग के लिए समझौता किया? अमेरिका देश के साथ। हौसे फ्रेश द्वारा जारी वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? बांग्लादेश। नॉस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस A1 समिट करने में A1 गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य ने जीता? तेलंगाना राज्य ने। मलेशिया देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? B नागभूषण रेड्डी को। चीन ने किस वर्ष तक देश का कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई गई? 2060 तक। किस राज्य में स्थित सबरीमाला मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया? इसका आंसर होगा केरल। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? कमलेश कुमार पंत को। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में क्षय रोग के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? 65। किस केंद्र शासित प्रदेश में जाने के लिए अब इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं होगी? लद्दाख। लॉन्च पुस्तक द अर्थ स्पिनर की लेखिका कौन है? अनुराधा रॉय। अब हम देखेंगे 13 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया? 7 अगस्त को। टोक्यो ने किस देश को फ्लेम ऑफ होप सौंपी? पेरिस को। लॉन्च पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी की लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति। आगे रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रूस में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2021 की थीम क्या रखी गई? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त 2021 की थीम क्या रखी गई? स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी गोपाल भेंगड़ा का निधन हुआ? हॉकी। किस सम्मान से सम्मानित कासरगोड पट्टाना सेठी गोपाल राव का निधन हुआ?
महावीर चक्र। दिल्ली के किस शहर में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई? रोहिणी ने। किस राज्य ने फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च की? दिल्ली। डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। आईटीबीपी बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी? प्रकृति और दीक्षा। आईटीबीपी बटालियन में पहली महिला कमांडर शामिल होने वाले। ईरान देश के पहले उपराष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद मोकबर को। अब देखेंगे हम 12 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण वर्ल्ड नेक्स्ट करंट अफेयर्स। आरबीआई ने धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किस खिलाड़ी को नियुक्त किया? नीरज चोपड़ा को। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर? 122वें स्थान पर। आरबीआई ने 1 अक्टूबर से एटीएम से में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की? 10,000 रुपये। वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय किए? 5.82 करोड़। यूनिसेफ ने किसके साथ मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने की पहल शुरू की? फेसबुक। किस राज्य में आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की? महाराष्ट्र। किसे कैसीफाई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? राजकुमार राव को। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस महिला पहलवान को सस्पेंड किया? विनेश फोगाट को। देखते हैं। सेंट सेबेस्टियन फिल्म समारोह में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जॉनी डेप। दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा बना? टिकटॉक। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने किस फुटबॉलर के साथ 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? लियोनेस मेसी। लॉन्च पुस्तक माई ओन मैगजीन के लेखक कौन है? रमेश बाबू। वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? नागालैंड। अब हम देखेंगे 11 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण वर्ल्ड नेक्स्ट करंट अफेयर्स। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिएगा 11 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और यूएई के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया। वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? 1 साल के लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? अमेरिका ने। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते? 7। रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? चमन लाल। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? हरियाणा में। भारतीय रेलवे ने किस नाम से एकीकृत वन स्टॉप समाधान पहल लॉन्च की? रेल मदद। FIDE विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? जॉन क्रिजस्टॉफ रूडा। किसने भारतीय हॉकी महिला के कोच पद से इस्तीफा दिया? सोजर्ट मॉरिस ने। किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया। किस कंपनी ने ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा हमसफर की शुरुआत की? IOCL। किस देश के नाथुन एलिस डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए? ऑस्ट्रेलिया। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID ने किस भारतीय महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया? बीना रेड्डी। उत्तराखंड राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? वंदना कटारिया को।
अब हम देखेंगे 10 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? 3 साल के लिए। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कास्टन बारहोम ने पुरुषों में कितने मीटर 12 दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? 400 मीटर। गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने सालों तक फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा की? 5 साल। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त। बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की? 50 लाख। टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन। किस राज्य के मूर्तिकार कार्टूनिस्ट पीएम बनर्जी का निधन हुआ? केरल। आगे देखते हैं। बॉब ईटन का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? रेसलर। एडीबी बैंक ने किस देश को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया? पाकिस्तान को। एडीबी ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया? हिमाचल प्रदेश। अब हम देखेंगे 9 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण वन-लाइनर्स करंट अफेयर्स। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी चैंपियनशिप में नीदरलैंड देश की टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस देश के मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल सम्मान दिया गया? भूटान देश को। किस खिलाड़ी ने ब्रासीना फुटबॉल क्लब छोड़ने की घोषणा की? लियोनेल मेसी। किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुए? INS विक्रांत। पीसी बनर्जी का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक। किस भारतीय पहलवान ने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब जीता? लाभांशु शर्मा। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? एंडरसन। किस राज्य ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? पंजाब। हरियाणा सरकार ने 9 महिला हॉकी खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए राशि से सम्मानित किया? 50 लाख। किस राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम सिंधु विश्वविद्यालय किया गया? लद्दाख। DRDO द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर कौन सा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? दूसरा। किस राज्य ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु लॉन्च की? तेलंगाना। किस भारतीय अभिनेता को MotoGP ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जॉन अब्राहम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की? केरल। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की? जम्मू कश्मीर। अब देखेंगे हम 8 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। पीएम मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किस स्पेस एजेंसी ने 12 अगस्त को EOS-3 नामक सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? इसरो। भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट
तक पहुंचेगी वर्ष 2031। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना कितने वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दी? 5 वर्ष। किस खेल से संबंधित एस बाबू नारायण का निधन हुआ? फुटबॉल। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए? ईरान। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? जॉन अब्राहम को। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह नामक अभियान की शुरुआत की? लद्दाख। किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले? पश्चिम बंगाल। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? 6 अगस्त को। अब हम देखेंगे 7 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण वन-लाइनर्स करंट अफेयर्स। भारतीय हॉकी टीम में कितने सालों बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 41 वर्षों बाद। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। लॉन्च पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? मनन भट्ट। वोडाफोन आइडिया कंपनी के निदेशक और चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया? कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया कंपनी के निदेशक और चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। अंबानी परिवार विश्व की सबसे कौन सी अमीर फैमिली बनी? 5वीं। पद्मा सचदेव का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? लेखिका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? जो रूट। BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाई? लद्दाख। किस पावर स्टेशन में 1 महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया? नाफ्टा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी करने की मंजूरी दी? 1023। लॉन्च पुस्तक द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? लुसियानो वर्निके। अब हम देखेंगे 6 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण वन-लाइनर्स करंट अफेयर्स। किसने पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू गाया है? संजीव सिंह ने। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर लवलिन बोरगोहन ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस बैंक में डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान जीता? DBS बैंक ने। ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? इब्राहिम राइसी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मिनी आईफे। नेल्लोर वासुदेवन नंबूदिरी का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थी? कथकली कलाकार। किस राज्य में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना लॉन्च की? केरल। वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कुल कितनी भारतीय कंपनियों को स्थान मिला? 7। आगे देखते हैं। लॉन्च पुस्तक लेपर्ड डायरीज रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है? संजय गुब्बी। किस देश ने एंटी शिप मिसाइल हार्पून को ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने की घोषणा की? अमेरिका। अरविंद केजरीवाल ने किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? दिल्ली डेट 2047 नाम से। किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया? इंडसइंड बैंक के रूप में। अब हम देखेंगे 5 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीका करने वाला पहला शहर कौन सा बना? भुवनेश्वर। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? पुणे में। किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया? महाराष्ट्र। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? लल्लन सिंह। अमेरिका का पहला मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राशिद हुसैन। भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल की सेवा शुरू की गई? बांग्लादेश। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पंजाब फ्रंटियर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी?
सोनाली मिश्रा। किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया? यूएई। किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा? यूएई। भारत और चीन ने किस राज्य में एक नई हॉटलाइन स्थापित किया? सिक्किम। राशिद ईरानी का निधन हुआ, एक प्रसिद्ध क्या थी? फिल्म समीक्षक। किस देश ने 7वां CONCACAF गोल्ड कप जीता? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में सबसे अधिक राजस्व के साथ किस देश का वॉलमार्ट शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर होगा अमेरिका। अब हम देखेंगे 4 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण वर्ल्ड न्यूज़ करंट अफेयर्स। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-रूपी डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया? पीएम मोदी। लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? दीपक दास ने। म्यांमार देश के नए नए प्रधानमंत्री कौन बने? मिन ऑन्ग लाइन। लॉन्च पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? कुणाल बसु। जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रह कितने करोड़ पहुंचा? 16 लाख करोड़। ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? पीवी सिंधु। कितने वर्षों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई? 43 वर्ष। ओलंपिक में हैट्रिक में आने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी टीम खिलाड़ी कौन बनी? वंदना कटारिया। किस देश को हाल ही में यूएनएससी की अध्यक्षता मिली? भारत को। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2021 का विषय क्या रखा गया? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीएम मोदी ने कितने करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया? 10 करोड़। किस राज्य में ऑर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया? उत्तराखंड। किसने बजट एयरलाइन आकाशा एयर लॉन्च करने की घोषणा की? राकेश झुनझुनवाला। अब हम देखेंगे 3 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण वर्ल्ड न्यूज़ करंट अफेयर्स। किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साइरस पूनावाला। भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर। वर्ष 2022 डिफेंस एक्सपो की थीम क्या रखी गई? इंडिया इज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसरो ने कब जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-3 लॉन्च करने की घोषणा की? अगस्त 2021। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? एशन घोरमडे। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात के मामले में भारत किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर। CSIR ने नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित किया? दिव्य नयन। किस देश ने अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविन वीव लॉन्च किया? भारत। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला? श्रीलंका। किस देश में क्रिसमस द्वीप के पास एक पुराने समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की खोज की गई? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? मेघालय। अमित शाह ने किस राज्य में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी? असम। अब हम देखेंगे 2 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण वर्ल्ड न्यूज़ करंट अफेयर्स। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च करेंगे? वर्ष 2023। वर्ष 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रांस। भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई? 14। किस राज्य के सतपुरा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश। किसने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता? आनंद राधाकृष्णन। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया? मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। भारत बिल पे के नए CEO कौन बने? नुपुर चतुर्वेदी। भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट को
का 36वां संस्करण शुरू हुआ। इंडोनेशिया। रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक ने जहाज ने हिस्सा लिया? INS तवर। किसने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? धर्मेंद्र प्रधान ने। वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? फाम मिन चिन। किसने 3000 मीटर पुरुष के स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? अविनाश सेहगल ने। किसने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लॉन्च किया? PM मोदी। मिस इंडिया USA 2021 कौन बनी? वैदेही डोगरे। अगस्त 2021 में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और रूस के बीच। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना? बरमूडा। भारत का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात का कांडला में। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांगकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया? अमेरिका। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की थीम क्या रखी गई? विक्टिम्स वॉइस लीड्स द वे। किस राज्य ने भारत में मनुष्य में H5N1 का मामला दर्ज किया? हरियाणा। किस स्पेस एजेंसी का पर्सिवरेंस रोवर जेजेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर गड्ढों की जांच कर रहा? नासा। जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को समाप्त करने की घोषणा की? इराक। किस देश ने भारत की 14वां मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनाई? ऑस्ट्रेलिया। किसने वर्ष 2021 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता? आशा भोसले। किस देश के गेंदबाज माइक हैड्रिक का निधन हुआ? इंग्लैंड। इंटेल ने किसके सहयोग से ऑल फॉर ऑल पॉलिसी शुरू की? CBSE के सहयोग से। किस राज्य में कोविड-19 से पीड़ित बच्चों को 2000 रुपये की मासिक सहायता देने की घोषणा की गई? गुजरात। गाइस, तो ये था हमारा अगस्त माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।